प्रणम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् अहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रथम मंत्र तीसरा खंड तीसरा अध्याय। ब्रह्मः देवेभ्यो विजित्ये तस्यः ब्रह्मणो विजये एवा अमहीयन्ते। अब जो अब ये प्रकरण शुरू हो रहा है, ये पूर्व पक्ष मतलब वेदांत के आक्षेप लगाने वाले या अद्वैत विरोधी, या हमारी अपनी शंकाएं हैं। तो अब ये अद्वैतवादियों का तर्क आएगा। असल में क्या है, द्वैतवादियों को ये व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, ये इसका वो नहीं है। वो सिर्फ उपाधि की दृष्टि से देखते हैं और निरुपाधिक की दृष्टि से वो नहीं देखते। और वेदांत ये कहता भाई उपाधिक दृष्टि से तो औपाधिक दृष्टि से तो भेद है, औपाधिक दृष्टि से भेद है और ये व्यावहारिक भेद जिसे तो औपाधिक दृष्टि से तो है, उपाधि की दृष्टि से तो भेद है, लेकिन निरुपाधिक रूप से भेद नहीं है। अभेद जब आती है, जहाँ अभेद की बात करके आती है, जिसे हम पारमार्थिक सत्ता कहते हैं, तो व्यावहारिक सत्ता पर तो भेद है दोनों में, लेकिन जो पारमार्थिक सत्ता, वेदांत अद्वैत की बात करता है, तो ये पारमार्थिक सत्ता को लेकर के बात कर रहे हैं, अभेद की बात। ये क्या है ना, ये सब ये द्वैतवादियों में ये सारा दर्शन ही नहीं है, इसलिए सारी प्रॉब्लम है। ये महीने में 15 छुट्टी पक्की है उसकी। कौन सी है? नहीं। अब पिछले हम लोगों ने भाष्य में देखा कि भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि भाई जो परमात्मा है वही अंतर्यामी रूप से, आत्मा रूप से, वो सबका साक्षी रूप से सर्वभूतांतरात्मा है, वही परमात्मा ही सर्वभूतांतरात्मा है। यत् साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म, यत् साक्षात अपरोक्षात
अपरोक्षात् ब्रह्म या आत्मा सर्वांतरः। जहां तक हम लोगों ने देखा था। अब आगे इसी को भगवान इसी जीवेश्वर ऐक्य, यही जीवेश्वर ऐक्य या ब्रह्मात्म ऐक्य, इसी को यहाँ से यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि भाई आप उपाधियां हटाइए, साक्षी की दृष्टि से देखेंगे, सच्चिदानंद की दृष्टि देखेंगे तो एक ही सत्ता है। क्योंकि अगर दो सत्ता मानी जाएगी, अगर आत्मा और परमात्मा को अलग अलग माना जाएगा तो परमात्मा अपूर्ण हो जाएगा, परमात्मा खंडित हो जाएगा, वो खंड खंड वाला हो जाएगा, अखंड ब्रह्म नहीं रहेगा और फिर कभी मोक्ष भी नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब है पूर्णता की प्राप्ति, पूर्णता, और पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती, तो अपूर्ण है। यदि ये मान लिया कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है, अर्थात भक्त और भगवान दोनों अलग अलग हैं, तब तो भक्त भी अपूर्ण रहेगा, कभी पूर्ण नहीं हो सकता, और भगवान भी अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि पूर्णता सिर्फ अद्वैत में, जब द्वैत होगा तो परमात्मा पूर्ण कहां से होगा, परमात्मा तो अपूर्ण हो गया। सारे जो परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वो तो पूर्ण है, वो तो अखंड है, वो तो असीमित है, सर्वव्यापी है, और यदि परमात्मा को अलग कर दिया, इस आत्मा को या जीवात्मा को यदि पृथक कर दिया, तो फिर कब परमात्मा तो पूर्ण होगा ही नहीं, परमात्मा ही अपूर्ण रहेगा। और फिर वो मुक्ति, जो मुक्तावस्था की स्थिति कही गई है, वो मुक्ति भी कही, तो जीव बंधा ही रहेगा, अब कभी उसकी जन्म मृत्यु से कभी छुटकारा ही नहीं होगा फिर तो। और मुक्ति जो है, मुक्ति अद्वैत में मुक्ति पूर्ण होगा कि मैं ही पूर्ण हूँ, तब तक मुक्ति नहीं। और अगर मैं ही पूर्ण हूँ तो अर्थात जो परमात्मा जिसे पूर्ण कहते हैं वही मैं हूँ, मेरे उसमें भेद नहीं है, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूँ, तभी तो जाकर के सारी कामनाओं का जलेंगी, सारी कामनाएं समाप्त होंगी, दग्ध होंगी सारी कामनाएं। किस ज्ञान से कि हम पूर्ण अहम ब्रह्मास्मि, इस ज्ञान से ही तो कामनाएं होती है अपूर्णता में। पूर्ण तो किस बात की कामना रही, जब सारा जगत ही मैं हूं तो कामना रही किस बात की, कामना का जो बीज है वही खत्म होगी। तो इसलिए यहाँ पे भगवान भाष्यकार अब यहाँ पे एक सिद्ध कर रहा है कि ये आत्मा परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है, जो आत्म रूप से आप हैं वही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, ज्ञान से नहीं है परमात्मा। तो ज्ञान संची भाव आते खंडित हो जाए, परमात्मा खंडित हो जाएगा, ये द्वैतवादियों का है। और क्योंकि वो पारमार्थिक सत्ता, वहां चर्चा ही नहीं होती पारमार्थिक सत्ता की वहां पे। अरे भाई ये तो वेदांत भी कह रहा है उपाधि की दृष्टि से ठीक है, उपाधि की दृष्टि से है अलग, पारमार्थिक में थोड़ी अलग। तो पारमार्थिक सत्ता में तो एक ही सत्ता है, अगर दो सत्ता हो जाएंगे तो दोनों अपूर्ण रहेंगे और दोनों प्रॉब्लमेटिक रहेंगे, दोनों समस्या से ग्रस्त रहेंगे। फिर ये सारे जो ब्रह्म के जो लक्षण कह रहे हैं, सच्चिदानंद और वो भी कट जाएगा। आनंद का मतलब होता है आनंद, तो आनंद कहाँ रहा फिर, यदि अलग अलग हो गए, दो सत्ता हो गए, तो दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो अनंतता खत्म हो जाएगी, असीमितता, अनंतता, ये सब खत्म हो जाएगी, पूर्णता ही खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ जीवेश्वर को लेकर के यही कह रहे हैं कि स एव च अत्र आत्मा फलित जंतु नाम, ये पृष्ठ संख्या 96 खोलिए, वाक्य भाष्य गीता प्रेस की। अगर किसी और प्रेस की आप लोग देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, स एव च अत्र आत्मा जंतु नाम नान्योतोस्ति पृष्ठा श्रोता मंता विज्ञाता
नान्यतस्ति विज्ञात स एव च अत्र आत्मा। और किसका? जंतु नाम। भगवान कहते सा वो ही परमात्मा। कौन सा परमात्मा? वही जो सर्वज्ञ ईश्वर है, जो सर्वज्ञ ईश्वर है, जो साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म है, यह आत्मा सर्वांतर, वही परमात्मा ही। सह एव च अत्र आत्मा। और किसकी आत्मा? जंतु नाम। सारे जीवों की आत्मा ही है वही परमात्मा। सारे जीवों की आत्मा है वो परमात्मा। न अन्य न अन्य अतः अस्ति। और न अन्य, उससे भिन्न और दूसरा कोई नहीं है। अन्य अस्ति, कोई दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, ये दूसरा कोई नहीं है। अर्थात वो जो परमात्मा है वही आत्मा रूप से वही है। वही ये जो श्रोत्र से श्रोत्रम है, वही चक्षु से चक्षु है, वही वाणी की वाणी है, वही श्रोत्र का श्रोत है, वही चक्षु का चक्षु है, वही दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता। वो जो आत्मा जिसे हम श्रोता दृष्टा मनता विज्ञाता कहते हैं, ये और कोई नहीं है, ये वही परमात्मा ही है। सा एव अत्र आत्मा। भगवान का शिकार कह रहे। जंतु नाम, सारे जीवों की वही आत्मा, वही आत्मा है। मतलब दूसरा कोई, जब मत समझना कि दूसरा कोई दृष्टा, समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर साक्षी का भी साक्षी होगा तो फिर तो ये अनावस्था दोष में चला जाएगा। उसका साक्षी कौन है, उसका साक्षी कौन है, उसका साक्षी कौन है? फिर तो ये सारे पहले से आ जाएंगे। इसलिए वही परमात्मा ही, वही साक्षी है, वही दृष्टा, वही श्रोता, वही मनता, वही विज्ञाता है। और लेकिन ना अन्य अतः अस्ति विज्ञात। अब कोई दूसरा विज्ञाता जानने वाला नहीं है, कोई दूसरा जानने वाला नहीं, कोई दूसरा साक्षी नहीं है। वो जो ब्रह्म है वही साक्षी रूप से वही आत्मा है, वही सबका साक्षी। और वो मेरा स्वरूप है, वही मैं हूँ। यहाँ जीवेश्वर है की। इसलिए ये जो परमात्मा द्वैतवादियों की क्या है, तब तो कभी भगवान हो ही नहीं सकता, ना उपाधि की दृष्टि से नहीं हो सकता। लेकिन जब अद्वैत की बात हो रही है, क्योंकि वो क्या है ना, पूरी प्रॉपर मंजिल पे नहीं पहुंचे हैं वो। द्वैतवादी आकर के बस उपाधि पे आके रुक गए। अरे भाई, उपाधि की दृष्टि से तो द्वैत है, लेकिन यहाँ जब अद्वैत की चर्चा हो रही है, अद्वैत तो निरुपाधि को लेकर के। आप अपनी उपाधियों को किनारे रखिए सारी, ईश्वर की भी सारी उपाधि रखो एक किनारे, माया जो ईश्वर की उपाधि वो रखो एक किनारे, और इधर जीव की उपाधि रखो एक किनारे। दोनों की उपाधियों को एक किनारे और उपाधि का बात करो। और जो निरुपाधिक रूप से जो आत्म तत्व है वही तो परमात्मा है, या निरुपाधिक रूप से जो ईश्वर है, जो परमात्मा, वही आत्मा है। तो निरुपाधिक रूप से तो अद्वैत है। अब वो नहीं, इसलिए वो कभी स्वामी नहीं लिखते। इसलिए जो द्वैतवादी हैं, ये तो अपने आप को वैष्णव कहते हैं, वो अपने नाम के पहले कभी स्वामी नहीं लिखते, वो हमेशा दास लिखते, नाम के बाद में दास। और स्वामी नहीं लिख करके संत लिखते हैं, संत सो एंड सो दास, संत राजेंद्र दास। ये तो द्वैतवादी हैं। और ये खाली उपाधि क्या करके रुक गए ये लोग, निरुपाधिक तत्व के ऊपर तो गए नहीं ये लोग, इसलिए दास लिखते। और लिखेंगे दास हो हम, मैं तो दास हूं। मैं तो दास हूं, दास हो हम, दासा अस्मि, मैं दास हूं, दास हो हम। और जो अद्वैत वेदांती हैं वो सा और जोड़ देते हैं, वो अब दास हो हम का क्या होगा, सदा सो हम, वो सदा ही मैं हूँ वो। अब कहें फिर दास हो, दास दास मैं हूँ, मैं दास का दास हूँ। फिर वेदांति सा और जोड़ेगा, वो सदा 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 सो हम, हमेशा वही हूँ भाई, सो हम भाई। और ये कोई शंकराचार्य के शब्द थोड़ी है,
ये कोई किसी ये ज्ञानी की इस तरीके के ज्ञानी की शब्द नहीं है, छोटी भगवती कह रही है। आप यदि वेद को मूल मानते हैं तो आप वेद के अद्वैत सिद्धांत को आप कैसे काट सकते हैं? आप कहते हैं वेद हमारा मूल है, वेद को वो भी मूल मानते हैं, लेकिन वेदांत को ये जो वेद वाक्य हैं, ये जो अद्वैत वेदांत के जो वाक्य हैं, जीवेश्वर ऐक्य बोध के जो वाक्य हैं, उनको नहीं मानते। जब आप वेद को मानते तो भाई वेद को पूरा क्यों नहीं मानते, अधूरा क्यों मानते वेद को? शंकराचार्य ने क्या, इसलिए ये बहुत बड़े गलत है लिखा जाता है शंकर का अद्वैत। शंकर का अद्वैत नहीं है, वेद का अद्वैत है। शंकर के बीच के आचार्य हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव से इस विद्या को लेकर के और उसकी पुनर्स्थापना की बस। और जो इतना आपने अपनी ढबली और अपना अपना राग लेकर के चल रहे थे, तो वहां पे उन्होंने आकर के सबको जो त्रुटिपूर्ण जो अपने अपनी ढबली बजा रहे थे, उनको सबको आकर के करेक्ट किया उन्होंने आकर के। वेद की प्रतिष्ठा की है भगवान शंकराचार्य ने आकर के, वेद के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। इसलिए अच्छा, ये बृहदारण्य उपनिषद वेद ही तो है, और ये वेद के ही बात को तो इसलिए भगवान शंकराचार्य बीच बीच में कोट करते हैं। जब अपनी बात रखते हैं तो बात रखते हैं सारे श्रुति की, तो कोई ये ना समझ ले तो भगवान शंकराचार्य ने अपनी कल्पना कर ली, इसलिए वो वेद का सीधा कोट करते हैं। अरे भाई वेद उठा करके देखो ना, मेरा वाक्य नहीं, वेद का वाक्य है। और वेद यदि आप प्रमाण मानते हैं वेद को, तो फिर आप इसको काट कैसे सकते हैं? फिर आप ना अन्य अतः अस्ति विज्ञात। अरे उस परमात्मा, उससे भिन्न कोई ये ज्ञाता कोई अलग नहीं है। ये साक्षी, ये ज्ञाता, ये कोई अलग नहीं है। क्योंकि सच्चिद आनंद जो लक्षण परमात्मा में घटते हैं वही तो वही आत्मा में घटते हैं, इनके अलावा और कहीं घटते नहीं है लक्षण। सत, चित और आनंद, ये और आत्म तत्व के अतिरिक्त, ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त और कहीं नहीं घटते ये लक्षण, कहीं भी नहीं। ये आत्मा में घटते हैं, ये ब्रह्म में घटे, आत्मा में घटे, और कहीं नहीं घटेंगे। और लक्षण कहीं आते ही नहीं, जगत में आते नहीं। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, और इन्होंने स्पष्ट लिखा श्रुति भगवती, ना अन्य, तो दूसरा नहीं है विज्ञाता कोई, ये ज्ञाता, ये ज्ञाता। आवाज नहीं आ रही महाराज जी? हरेश भाई आवाज आ रही स्वामी जी की क्या? कोई बोल नहीं रहा।
अरे हमारा नेटवर्क खराब है यार। हमारी नेटवर्क खराब। यही एक आश्चर्य है। 40 साल वो आत्मा परमात्मा तो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब जानते नहीं, लेकिन पूर्ण है, बस पूर्ण है। वो तो अनंत है, वो तो अनंत है, वो तो पूर्ण है, वो तो अनंत है। पता नहीं सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक जानते नहीं पूर्ण का मतलब क्या है। पूर्ण है, पूर्ण का मतलब अद्वैत है, उसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा है नहीं, तभी पूर्ण होगा, तभी पूर्ण होगा, वरना पूर्णता रहेगी नहीं। पूर्णता 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 के साथ अद्वैत जब आता है, पूर्णता का मतलब ही पूर्ण है, अद्वैत का मतलब पूर्ण, और पूर्ण का मतलब ही अद्वैत पूर्णता का है। और कभी नहीं होगी, इसलिए द्वैत 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 वाली ये हमेशा संसारी ही रहेंगे। ये जब तक द्वैत को छोड़ करके अद्वैत की शरण में नहीं आएंगे, उस विद्या को सीखेंगे नहीं, ये संसार ही रहेंगे, ये बस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये लोग ये मुक्ति मानते हैं, मतलब वैकुंठ चले गए, सूर्यलोक चले गए, ये से मुक्ति मानते हैं। वो विमान से अभिमान आया, पार्षद विमान पे आए और ले गए, मृत्यु के बाद में वैकुंठ धाम ले गए, साकेत ले गए, गोलोक ले गए, ये मुक्ति थोड़ी है। लेकिन उनके लिए मुक्ति के लिए समस्या यह है कि अद्वैत दर्शन का, ये उपनिषदों का वहां पे आई नहीं कुछ ऐसा। इत्यादि आप मानकर प्रतिषेध शुद्धे। अब ये देखिए, इसमें शांतों के का भगवान भाष्यकार कोट करें, तब तो नहीं, आप जो है ना, तब वो परमात्मा, वो जो साक्षी सर्वज्ञ ईश्वर है, साक्षी रूप से आए है, वो सारे का सारा वो जो परमात्मा है वही आप हैं। ईश्वर है, क्षेत्र मान देते सर्व क्षेत्रेषु भारत, यही तत्व की बात तो भगवान कृष्ण ने करी है। तत्त्वमसि इति च आत्मत्व उपदेशात्, यही छांदोग्योपनिषद का इसी महावाक्य के द्वारा ये क्या, उसी ब्रह्म का क्या आत्मत्व उपदेशात्, मतलब उसी ब्रह्म तत्व का आत्मा के रूप में उपदेश किया गया है। अर्थात वो जो ब्रह्म है वही आत्म रूप से आप हैं, तो ब्रह्म कहीं दूसरा कहीं बैठा नहीं हुआ। इसलिए यदि इस सिद्धांत को देखा जाए, जो लोग ये मानते क्या वो तो वैकुंठ में है, बस हमें तो वैकुंठ जाना है, वैकुंठ में है, तो वो और इस्लाम का एक इस्लाम में भी यही है, जन्नत में है, ये कहते हैं वैकुंठ में, वो कहते हैं जन्नत में। बस ये है, दोनों में डिफरेंस ये है कि वो पाप कर्म करके, हत्या करके, नॉन इस्लामिक को मर्डर करके, नॉन इस्लामिक को लूट करके, वो तब जाएंगे वहां पे जन्नत में। हमारा ये कंसेप्ट नहीं है, हम उनके के आधार पे, और वो किसके आधार पे जाएंगे, वो पाप के आधार पे, क्योंकि उनके यहाँ पाप नहीं है। नॉन इस्लामिक को मारना, नॉन मुस्लिम को मारना, उनकी हत्या करना, ये इस्लाम में पाप नहीं है, बल्कि ये बड़े पुण्य का काम है। यही तो है जिहाद। नॉन इस्लामिक चाहे वो कितने सही हो, चाहे वो कितने शुद्ध हो, चाहे वो कितने सात्विक हो, चाहे कितने संत हो, यदि नॉन इस्लामिक हैं, उनको लूटना, उनको मारना, उनकी बेटियों के साथ रेप करना, उनको सारी यातनाएं देना, उनकी हत्या करना, ये सब जो है इस्लाम में जायज माना गया है, लिखा हुआ है। और यदि कोई करता है तो वो अल्लाह का बहुत बड़ा क्या है, वो
अल्लाह का सजदा कर रहा है और उसके लिए अगर वो मर भी जाता है इस संघर्ष में तो कोई बात नहीं, अल्लाह की वहां पर नियामत है जन्नत में और वहां 72 हुए वेट है। ये सारा तो बिल्कुल अलग। लेकिन यदि कि जैसे अगर इस सिद्धांत को पकड़ो कि जैसे वो कहते हैं कि ठीक है जन्नत, वो तो जन्नत में है, वो जन्नत में है, यहाँ अवेलेबल नहीं है जन्नत में। अच्छा, द्वैतवादी कह देंगे यही कि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी के साथ ये नहीं है, वो तो जन्नत में बैठा है, मतलब वो वैकुंठ में बैठा है सिर्फ, तो हमें वैकुंठ जाना है, वैकुंठ में बैठा है सिर्फ। तो इस चीज को लेकर के इस्लाम में और द्वैतवादी में कोई वो नहीं है बिल्कुल। ये दोनों इस दृष्टि से दोनों एक। वो भी ये कहते हैं कि हमारा जन्नत में बैठा, ये कहते हैं हमारा स्वर्ग में बैठा, ही हमारा वैकुंठ में बैठा हुआ वेद कहता है तत्त्वमसि भाई, और फिर ये ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ब्रह्ममय, इदम सर्वम आत्ममय। ब्रह्म तो अभी है, यही है, लोकली अवेलेबल है, सबसे ज्यादा अगर निकट है तो ब्रह्म ही है, वही आपका अपना आपा है, वो तो आप ही है, वो तो है। और अपने आपा से निकट कौन हो सकता है? अपने आप से निकट कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता, और वही ब्रह्म। और ये उपदेश कहाँ है? अरे चांदोग्य उपनिषद में भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, मेरी कल्पना नहीं है, उपनिषद उठाओ चांदोग्य और देख लो उसको, अपनी आंखों से देखो। इसलिए ये शंकर का द्वैत गलत है ये कहना, ये श्रुति भगवती वेद का द्वैत है। कोई उसके अद्वैत के जनक कोई शंकराचार्य थोड़े हैं कोई, वो तो उन्होंने वैदिक सिद्धांत की पुनर्स्थापना की थी। उस समय चूंकि लुप्त हो रहा था ये सिद्धांत, और सब अपने अपनी समझ, अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे सारे अपनी, और सब भटके हुए चल रहे इधर उधर, पता ही नहीं किसी को। भगवान शंकराचार्य जी ने व्यवस्थित किया सब आकर, सिद्धांत को व्यवस्थित किया, और जगह और जितने विरोधी थे, जो ये स्वयंभू बने हुए थे, शास्त्रार्थ हुआ है सबके साथ में, सबके साथ शास्त्रार्थ हुआ, सबको पराजित किया भगवान भाष्यकार ने इसी वेद के आधार पर। और इसीलिए जो ये कि आत्मा तो परमात्मा दोनों अलग अलग हैं, भक्त तो भगवान कभी हो ही नहीं सकता, भक्त तो भक्ति रहेगा, भगवान भगवान रहेगा, दास हम तो बस दास हैं, दास के दास हैं, दास के दास हैं। अच्छी बात है ये, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ये आप एक रास्ते में, सही रास्ते में पहुंच गए हैं और सही जगह पे चल रहे हैं आप, लेकिन ये अंतिम नहीं है। आप थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा और श्रवण मनन निधिध्यासन की तरफ बढ़िए, और थोड़ा वेदांत की तरफ बढ़िए, वहां पे और आगे, तब पता चलेगा तत्त्वमसि है, वो जो ब्रह्म है वही अहम ब्रह्मास्मि, तब वहां पे सब बोध होगा इसका। लेकिन वहां ही नहीं, इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं। जैसे आकाश एक ही है, और वही एक ही आकाश जो सर्वव्यापी एक ही आकाश है, वो उपाधि भेदात, उपाधि के भेद से वो सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही आकाश है भाई। जो घटाकाश है वही मठाकाश है, वही महाकाश है, एक ही आकाश। इसलिए उपाधियां जितनी है, जीव राशि जो घूम रहे, जितने जंतु घूम रहे हैं, जितने प्राणी घूम रहे हैं, आत्म दृष्टि से सब एक ही है। आत्म दृष्टि से, जैसे आकाश दृष्टि से एक ही आकाश है, उपाधियां अलग अलग हैं, ऐसे जितने प्राणी हैं जो घूम रहे हैं, जितने जंतु घूम रहे हैं, सारे जंतुओं का आत्म रूप से आत्मा एक ही है। और यहाँ इसीलिए कह रहे हैं कि भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये तो श्रुति भगवती कह रही है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। हाँ, इसलिए उन्होंने कहा नहीं मृतपिंड कांचन आत्मवे आत्म आत्मत्वेन उपदिश्यते। अरे भाई मैं आत्मा परमात्मा की ऐक्य का वर्णन कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है
ऐसा नहीं है कि जैसे मिट्टी का ढेला, मैं जो ऐक्य का वर्णन कर रहा हूँ, ये ऐक्य इस तरीके का थोड़ी है कि एक तरफ मिट्टी का ढेला, एक तरफ कंचन सोने का ढेला, ऐसा नहीं है भैया। तो जो मिट्टी का ढेला है वो सोने का ढेला। ये जो ऐक्य है, ये जो ऐक्य आत्म रूप से है, क्योंकि दोनों के भाई मिट्टी और कांचन सोने का, तो दोनों के गुण ही अलग अलग है, दोनों के लक्षण ही अलग अलग है दोनों। तो इस तरीके से आत्मा परमात्मा का नहीं है। आत्मा और परमात्मा का जो सच्चिदानंद लक्षण है वो दोनों में एक समान घटते हैं, क्योंकि आत्मा कभी असत नहीं हो सकता। आत्मा सत स्वरूप है, आत्मा जड़ नहीं है, चित्त है, ज्ञान स्वरूप है। और आपको अपने चैतन्यता का सबको बोध है, अपनी चैतन्यता का। और आत्मा अनंत है, क्यों? निर्गुणम है। आप देश काल वस्तु परिचिन्न अपरिचिन्न नहीं है, इसलिए अनंत है ये। हम लोगों ने उसमें देखा था वेदांत को, वेदांत सार में, वेदांत सार में सब देखा था। तो इसलिए अब यहाँ पे ये जो भेदवादी हैं, जो द्वैतवादी हैं, क्योंकि उनको अभी वो ये सामने है, द्वैतवादी नहीं सामने। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्त अमुक्त भेद अभेदात्मक भेद एवं इति चेत न। भाई अगर आप ये कहो, यदि आप ये कहो, यदि कोई कहे, और खासतौर से द्वैतवादी वो ऐसा समझते ही, यदि कोई ये कहे, यदि आप ये कहो कि भाई ज्ञान है, शक्ति है, कर्म है, उपास्य उपासक, ये तो भेद है ही, ओपनली भेद है। उपास्य अलग है, उपासक अलग है। उपास्य है, उपासक है, शुद्ध है, अशुद्ध है, मुक्त है, अमुक्त है। भेदात आत्म भेद एवं इति चेत न। यदि मुक्त अमुक्त इत्यादि भेदों के कारण आत्मा का भेद है, भाई मुक्त है, अमुक्त है, ये कह देता ना कि ज्ञानी जो ब्रह्म वेत्ता है, जो ज्ञानी है, वो मुक्त है। वो क्यों? आम ब्रह्मास्मि उसका बोध हो चुका है उसे। तो इसलिए आत्मा का भेद ही है। अगर कोई ये कहे इसके आधार पे कि शुद्ध है, जीव क्या है? जीव हो गया आपका अशुद्ध, और वो आत्म तत्व क्या है? वो शुद्ध हो गया। क्योंकि उपाधि से संयुक्त होने के कारण, उपाधि से संयुक्त होने के कारण उपाधि के गुण दोष सारी समस्याएं वो आत्म अपने ऊपर उसने क्या किया? अध्यारोपित कर ली। लेकिन ये वेदांत कहता है, द्वैतवादी क्या समझते हैं? नहीं, वो तो परमात्मा, वो तो सदा शुद्ध है, और जो भक्त है वो तो अशुद्ध है। वो सदा शुद्ध है, वो अशुद्ध है, एक मुक्त है, दूसरा अमुक्त है। तो ये जो सारे भेद हैं, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यदि ये कहो कि ज्ञान शक्ति कर्म उपास्य उपासक शुद्ध अशुद्ध मुक्त अमुक्त भेदात, इनके भेद से आत्म भेद, आत्म में भी भेद होगा। भगवान कहते हैं अगर यदि कोई कहे तो ऐसा नहीं है भाई। एवं इति चेत, यदि कोई ऐसा समझता है ना, तो ऐसा नहीं है। भेद दृष्टि अपवादा, क्योंकि अपवाद मतलब बाध है। जब भेद का बाध हो जाता है, जब भेद का मर्दन हो जाता है, भेद दृष्टि अपवादात, जब भेद बाध हो जाता है, भेद दृष्टि समाप्त हो जाती है, तो फिर वहां द्वैत नहीं रहता है, अद्वैत रहता है। आत्मा जो है, इसलिए सबकी अलग अलग, ये आत्मा परमात्मा अलग अलग नहीं है। ये अब यहाँ पे पूर्व पक्षी, ये द्वैतवादी, वो ये कह रहा है, यदुक्तम संसारेण ईश्वरात् अन्या इति तत्ना। तत्ना मतलब ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत कहता नहीं, वो ठीक नहीं है।
अभी पूर्व पक्ष कह रहा है यदुक्तम संसारिण, आपने जो कहा है कि संसारी, संसारी, हाँ सॉरी, संसारी जो जीव है, जो अज्ञानी है, जो संसारी है, जो संसारी जीव है, संसारी ना ईश्वरात अन्य, कि वो ईश्वरात अनन्य, ना अन्य नहीं, ना अनन्य, ईश्वरात अनन्य। मतलब ये पूर्व पक्ष ये कह रहे हैं, ये जो आपने कहा, क्या कहा आपने कि संसारी जीवों का ईश्वर से अभेद है, भेद नहीं है संसारी जीवों का ईश्वर से। यदि आप ये कहते हैं तो क्या तत्ना, मैं ऐसा नहीं मानता, अर्थात भेद है। आप जो अभेद की बात कर रहे हैं ये द्वैतवादी कह रहा है, द्वैतवादी कह रहा है कि आप जो अभेद की बात कर रहे हैं मैं आपके अभेद को नहीं मानता, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है अल्पज्ञ है जीव अल्पज्ञ भी है और सारी सीमाओं से रोने धोने वाला बंदा ये है सारा, लेकिन यहाँ उसे ये नहीं पता कि उपाधि की दृष्टि से। जब वेदांत अद्वैत की बात कर रहे हैं तो निरुपाधि की दृष्टि से क्या है, ये उपाधि को लेकर के पकड़ के बैठ जाते हैं लोग। तो इसलिए यदि आप अभेद की आप बात करते हैं, जीवेश्वर ऐक्य की बात कर रहे हैं, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है। तत्ना, मैं इसे नहीं मानता। अब सिद्धांति कह रहे हैं भैया किम तरही, अच्छा तो आप क्या मानते हैं, आप किस तरीके से आप मानते हैं, आप जरा हमें बताइए। आप भेद एव संसारी आत्मना, भेद निश्चित ही है निश्चित भेद है। किसमें भेद है? संसारी आत्मना, जो संसारी जीव है और परमात्मा है, इन दोनों का भेद निश्चित ही है। आप कैसे कह रहे हैं, आप भेद की बात कर रहे हैं? आप भेद दिखाई दे रहा है साहब। अरे भाई जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आप जड़ में नहीं पहुंचे ना, आप ऊपर ऊपर घूम रहे हैं, आप उपाधियों को लेकर घूम रहे हैं। यही आगे भगवान भाष्यकार कहते हैं, आप उपाधि को लेकर के घूम रहे, उपाधि के गुण को लेकर घूम रहे, और इसीलिए आपको भेद दिखाई दे रहा है सारा। अभी आप निरुपाधिक रूप से पे तो आइए जरा। तो वो कह रहा है, जो पूर्व पक्ष है वो कह रहा है कि संसारी जीव और परमात्मा का तो परस्पर भेद है, दिखाई दे रहा है। ये सारे रोते रोते घूम रहे, अगर ये परमात्मा है तो रो चिल्ला क्यों रहे? जैसे पार्वती ने कहा भगवान शिव से, जिस समय भगवान शिव कैलाश से आए कथा श्रवण के लिए महर्षि अगस्त्य के पास में, अगस्त्य के पास में आए, क्योंकि पार्वती को यही लगता था कि जो हमारे महादेव हैं ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, ये साक्षात, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। और उन्होंने जब उनको प्रणाम किया, एक तो महर्षि अगस्त्य को, क्योंकि वो वक्ता है वो, और महादेव श्रोता के रूप में गए, प्रणाम किया, और प्रणाम करके और बड़े हैरान हो गए, ये कैसे कर, और प्रणाम करके मन ही मन किया। और उन्होंने, जो महर्षि अगस्त्य थे, उन्होंने पाद पूजन किया, उन्होंने पाद पूजन किया शिव का, पाद पूजन किया। जानते हैं परमात्मा है, जगदम्बा आई है, महादेव माँ है, परमात्मा समझ के पूजन किया, सब कुछ किया, बस वहां पे हो गई। ये क्या कथा सुनाएंगे ये क्या कथा सुनाएंगे? और उसके बाद में मैं तो संकेत दे रहा हूँ आपको, और उसके बाद में हद तो तब हो गई जब भगवान राम सीता की खोज में विलाप कर रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं सीता जी को, और विलाप कर रहे हैं। और भगवान शिव ने प्रणाम किया था भगवान राम को, और बस बड़ा अंदर से फील हुआ उनको, पार्वती जी को, ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म है जिसे अपनी पत्नी का ही पता नहीं लगा पा रहा, जो अपनी पत्नी का पता नहीं लगा पा रहा, अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, ये तो एक काम ही है, ये कोई साधारण मानव है, कोई कामी पुरुष है, ये क्या है? ये अपनी पत्नी का ही नहीं संभाल के रख, अपनी पत्नी को ले गया कोई उसकी, ये क्या, ये महादेव पता नहीं कैसे प्रणाम कर रहे हैं इसको। ये कोई कामी पुरुष है, संसारी है, पत्नी को ले गया, अपनी पत्नी नहीं संभाल पाएगी, कहां से परमात्मा हो सकता है?
और अगर ले गया तो वो यही नहीं पता, जो अपनी पत्नी का ही पता नहीं लगा पा रहा है कि मेरी पत्नी कौन ले गया और रो रहा है पत्नी के लिए। ये परमात्मा है कोई? ये वो तो उपाधि की दृष्टि से कह रहे, तो वो भी उपाधि की दृष्टि से कह रहे थे, वो निरुपाधिक आत्म तत्व को लेकर के नहीं कह रहे थे। जो घटघटवासी राम है और जो आत्म तत्व रूप से राम है, उसको लेकर के चिंतन नहीं था पार्वती जी का। यही द्वैतवादियों की समस्या, वो सिर्फ उपाधि को पकड़ के बैठ जाते हैं। और इसलिए कह रहा है कि भाई जीव परमात्मा कैसी एकता हो जाए, कहाँ गंगू भोज और कहाँ वो कहावत है ना, कहाँ गंगू तेरी और कहाँ राजा भोज। इन दोनों की कैसे तुलना कर सकते हैं आप? कैसे एकता इनकी समानता हो सकती है? कहा तो परमात्मा सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञ, सर्व, और कहा ये नन्हा सा जीव, इनकी एकता कैसे हो सकती है? इनका ऐक्य कैसे हो सकता है? इनके लक्षण ही बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भाई जब वेदांत अद्वैत की बात कर रहा है तो वहां पे निरुपाधिक की बात कर रहा है, सच्चिदानंद तत्व को लेकर के चर्चा कर रहा है वेदांत, तो वहां पे ऐक्य की बात कर रहा है। इसलिए जैसे पार्वती जी, जैसे वो उपाधि रूप से देख रही है, भगवान राम को उपाधि रूप से देख रहे, तो क्या साधारण सा मानव रोता घूम रहा है, ये रोता घूम रहा, अपने अपने संभाल नहीं पाया, और बल्कि अंदर से गुस्सा है शिव के ऊपर, ये कैसे इनको प्रणाम कर दिया? आप सर्व संपन्न है, सर्व शक्तिशाली, आप परमात्मा महादेव हैं, आप इनको प्रणाम कर रहे हैं, आप समझ नहीं है? तो मेरी पार्वती को क्या पता कि किस राम को प्रणाम कर। इसलिए यहाँ पे जो पूर्व पक्ष है वो कह रहे हैं सब संसारी जीव कहाँ कहाँ राजा बोलो, कहाँ कहाँ ये जीव और कहाँ परमात्मा, इनका भेद रहेगा ही रहेगा, इनका भेद ही है, परस्पर ही अलग अलग है। अब सिद्धांत पूछा भाई आप किस किस दृष्टि से कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? कस्मात, आप कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग हैं? जरा मुझे ये तो बताइए। अब सिद्धांत वेदा जो पूर्व पक्ष होता है, आपको ये देख, आपको दिखाई नहीं देता कि ये सब सारा, अब उसको सब डिनाई कर दो, आपको दिखाई नहीं देता नहीं? आप अद्वैत की बात करते देखिए तो सही, सारा अलग अलग सब द्वैत है, तो सारा। इसलिए आप कह रहे हैं सिद्धांत कस्मात, क्यों? अब वो कह रहा है पूर्व पक्षी जो है वो कह रहा है ये तो लक्षण भेदात अश्व महेश्वर बड़ा दृष्टांत बड़ा अच्छा दिया, उदाहरण अच्छा दिया। पूर्व पक्षी कह रहा है अरे भाई आप क्या, वो कह रहे हैं घोड़े को भैंस को क्या है, आप एक ही तराजू में तौल लेंगे क्या? आपको घोड़े का और भैंस का अंतर दिखाई नहीं देता है? तो जैसे घोड़े और भैंस को देखने में अंतर है, ऐसे जीव और ब्रह्म में अंतर है, ऐसे परमात्मा और जीव में दोनों में अंतर है। और आपको ये फिर वो कह रहा है आपको घोड़ा आपने देखा है नहीं देखा? तो सिद्धांत कहेगा देखा है। आपने भैंसा देखा है नहीं देखा? देखा। तो जब दोनों देखा तो दोनों का आप एक कैसे कह सकते हैं? आप दोनों को एक कैसे कह रहे? भैंस भैंस है और घोड़ा घोड़ा है। लक्षण भेदात अश्व महेश्वत, महेश्वत मतलब भैंसे की तरह, भैंसा, महिष, महिष क्या है? भैंसा। और लक्षण भेदात, लक्षणों में भेद है, किसमें? अश्व में। जैसे अलग, जैसे घोड़े में और भैंसे के लक्षणों में भेद है, उसी तरीके से उनके भेद है। अब अगर वो कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है अब यदि ये कहो कि कैसे भेद है, उनके लक्षणों में भेद किस तरीके से? कथम लक्षण भेद है कि उच्यते, मतलब उनके लक्षणों में भेद कैसे है? अब वो बता रहे हैं क्या? ईश्वर से तावत नित्यम सर्व विषय ज्ञानम सवित्र प्रकाश। अब वो कह रहा है सुनो,
कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है, सुनो। क्या सुने भाई हम? कह रहा है ईश्वरस्य तावत् नित्यं सर्व विषयं ज्ञानं सवित्र प्रकाशवत्। जैसे ईश्वर, जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जैसे सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त होता है सूर्य का प्रकाश, उसी तरीके से नित्यम ईश्वरस्य, जो नित्य ईश्वर है उसका जो ज्ञान है, सर्व विषयम, सारे विषयों का ज्ञान जो है कैसा है? नित्यम, वो नित्य ज्ञान है, सारे विषयों का सबका नित्य ज्ञान है। कैसे है? सवित्र प्रकाशवत। जैसे सवित्र कहते हैं सूर्य को, तो जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की तरह उस ईश्वर का भी जो ज्ञान है वो सर्व विषयम, सारे विषयों का सर्वदा ज्ञान उसको रहता है ईश्वर को। जैसे प्रकाश को सूर्य से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ज्ञान को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। जबकि जीव तो अज्ञानी है, इसे पता क्या है, इसे आता क्या है, इसे कुछ नहीं पता है इसको। अब इसलिए कह रहे तद विपरीतम संसारिणाम खद्योत्यस्यैव, मतलब जो ईश्वर का ज्ञान है वो तो सूर्य के प्रकाश की तरह है, और जो जीव है इसका ज्ञान किसकी तरह है? खद्योत्यस्य, ये जो जुगनू है, जो टिमटिमाता जुगनू है, उस जुगनू के प्रकाश की तरह जीव का ज्ञान है, और ईश्वर का ज्ञान किसकी तरह है? सूर्य के प्रकाश की तरह। तो कहा जी, आप जुगनू की तुलना आप किससे कर रहे हैं? सूर्य से कर रहे हैं आप। अरे जुगनू जुगनू रहेगा, सूर्य सूर्य रहेगा। जुगनू जुगनू है, सूर्य सूर्य, आप दोनों के कैसे मिला रहे हैं? आप घोड़े को और भैंस को कैसे कह देंगे आप? ये तो घोड़ा घोड़ा रहेगा, भैंस भैंस रहेगी, प्रकाश सूर्य सूर्य रहेगा और ये जुगनू जुगनू रहेगा। इसलिए आप दोनों के लिए कैसे दोनों को एक कर सकते हैं? तथैव शक्ति भेदा भी, उसी तरीके से शक्ति भेद भी है, खाली ये नहीं कि प्रकाश ज्ञान का भेद है। अगर आप शक्ति की दृष्टि से देखें तो क्या है? शक्ति की दृष्टि से भी ये जीव पृथ्वी ना पृथ्वी का शोरबा 100 किलो वजन नहीं उठा सकता ये। आप दोनों को एक कर रहे हैं, दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को आप, उसने पूरी सृष्टि को धारण कर रखा है, उसने सारी सृष्टि को धारण करके वो बिल्कुल आराम से खड़ा, और ये जो जीव है ये क्या है? इसकी क्या कोई शक्ति है क्या इसकी कोई? इसलिए शक्ति भेद से भी दोनों अलग अलग हैं। और दूसरा नित्य, नित्या सर्व विषया च ईश्वर शक्ति विपरीते 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 तरस्य विपरीत इतरस्य। तो कह रहा है कि ईश्वर शक्ति जो है बिल्कुल विपरीत है किसके? जीव की शक्ति के। वो सर्वतोमुखी है, और जीव क्या है? ईश्वर क्या है? सर्वतोमुखी, और जीव इसके विपरीत है, विपरीत इतरस्य। भाई शक्ति की दृष्टि से भी कहाँ तुलना कर रहे हो जीव की और ईश्वर की? कहाँ तुलना कर रहे हो? कैसे ही तुलना कर सकते? दोनों बिल्कुल अलग अलग, इसलिए अभेद तो कभी हो ही नहीं सकता, अद्वैत की स्थिति तो कभी आ ही नहीं सकती। ये द्वैत है और द्वैत ही रहेगा। अच्छा आगे कह रहे हैं कर्म, अगर आप कर्म की दृष्टि देखिए, ज्ञान शक्ति, अब कर्म पे आ गए। ज्ञान की शक्ति से दोनों में भेद बिल्कुल स्पष्ट है, शक्ति की दृष्टि से दोनों में भेद बिल्कुल स्पष्ट है। अब यहाँ कह रहे हैं कर्म की दृष्टि से भी जीव जीव रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा, कर्म की दृष्टि से। तो ज्ञान शक्ति और कर्म ये तीनों की दृष्टि से भेद है भाई। आप कहाँ दोनों को मिला रहे हैं? आप गधे घोड़े को कैसे मिला सकते हैं? गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा।
जीव जीव रहेगा, ईश्वर ईश्वर रहेगा। इसलिए आप कैसे आप भेद की बात कर रहे हैं? दोनों में अलग अलग, दोनों अलग अलग रहेंगे। अच्छा वो क्या है? आप कर्म की दृष्टि से कह रहे हैं कर्म च चित स्वरूप आत्म सत्ता मात्र निमित्तम ईश्वर से है। कह रहे हैं कि कर्म च जो ईश्वर का कर्म है चित स्वरूपात्म सत्ता मात्र, खाली जो परमात्मा है उसकी सत्ता मात्र से ही कर्म होने वाला है। कर्म जो है ईश्वर का, वो बास ईश्वर की सत्ता मात्र से होने वाला। उसने अपना संकल्प किया और हो गया, उसने उसके मन में आया और हो गया कर्म, उसे कर्म करने की जरूरत ही नहीं। उसने उसके मन में आया और कर्म हो गया। सत्ता मात्र निमित्त ईश्वर से, अरे ईश्वर की सिर्फ सत्ता मात्र ही पर्याप्त कर्म है। कैसे? औष्ण्य स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्म व, उदाहरण दिया जाए। ये जो एक बात है ना कि क्या बोलते हैं उसको, उसे सूर्य के उसमें लाओ और नीचे पेपर रखो और आग पकड़ लेता है एकदम से, कागज नीचे आग पकड़ लेता है। तो उसी का उदाहरण है जो सूर्य कांति मणि, वो क्या है? और स्वरूप द्रव्य सत्ता मात्र निमित्त दहन कर्म व, तो जो ये जो सूर्य कांतमणि वो जलाता नहीं है, खाली उपस्थित हो गया, उसकी सत्ता मात्र से ही जो जलाने का कार्य है वो संपन्न हो जाता है। जलाने का कार्य संपन्न हो जाता है, दहन कर्म पर। इसलिए लिखा सत्ता मात्र निमित्त, खाली निमित्त क्या है? उसने जलाया नहीं, खाली उपस्थित हो गया और उसके होने मात्र से आग लग जाती है, जल गया। और कह रहे हैं, दूसरा और उदाहरण दे रहे हैं। तो राजा अयस्कांत प्रकाश कर्मवच्च स्वात्म अविक्रिया रूपम, जैसे राजा है, राजा कर्म नहीं करेगा, राजा कर्म नहीं, खाली उपस्थिति मात्र से कर्म होते हैं उसको। उपस्थिति मात्र से उसने जिधर निगाह डाल दी, जिस क्षेत्र में निगाह डाली, जिस मंत्री के ऊपर निगाह चली गई, वो मंत्री पता चला अपने डिपार्टमेंट के सारे काम कर रहा है। खाली उपस्थिति मात्र से राजा के कर्म हो जाते हैं। और चुंबक है, चुंबक क्या करे? चुंबक आप रख दीजिए तो उसकी तरफ खींच चले आता है। प्रकाश है, तो ये उदाहरण दे रहा है, राजस्य कांत प्रकाश कर्मवच्च स्वात्म अविक्रिया रूपम, स्वात्म अविक्रिया रूपम, सन्निधि मात्र से हो जाते हैं। इसलिए कहा स्वात्म विक्रिया रूपम। जो ईश्वर के कर्म हैं वो कैसे हैं? वो कहीं भी कोई विकार उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, ईश्वर के कर्म हैं। स्वात्म अविक्रिया रूपम, अविक्रिया रूपम, विपरीतम इतरस्य, और विपरीतम इतर से मतलब जीव के, इतर मतलब दूसरे, मतलब जीव। जो जीव है वो विपरीतम, वो इसके विपरीत है भाई। आप कैसे तुलना कर रहे हैं जीव की?
तो जो जीव के कर्म है वो इसके विपरीत है। जीव के यानी उपस्थित मात्र से थोड़ी कोई कर्म हो जाएगा, उसे कर्म करना पड़ेगा तब कर्म होगा। तो विपरीतम इतरस्य, जो जीव है जीव के कर्म विपरीतम बिल्कुल उसके विपरीत है। उपासीता इति वचनात् उपास्य ईश्वरः गुरुराजव। ये वो उपाधि उसे पता नहीं है कि द्वैत, आप जो द्वैत की चर्चा कर रहे हैं वो द्वैतवाद वो उपाधि तक है और वेदांत निरुपाधि की को लेकर के चर्चा कर रहा है। इसलिए अद्वैत जो है वो निरुपाधि को लेकर के अद्वैत है, पारमार्थिक सत्ता पर अद्वैत है। आप व्यावहारिक सत्ता को भी बात कर रहे हो आप, ये तो इसलिए व्यावहारिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता वहां द्वैतवादियों को ये स्पष्ट नहीं है। उनके पारमार्थिक सत्ता है क्या है इन्हें पता ही नहीं, वो व्यावहारिक जो देख रहे हैं बस उसी को लेके चल रहे हैं खाली। उपासक इतर नहीं पहले सॉरी उपासिता इति वचनात् उपास्य ईश्वरः गुरुराजव। उपासिता, अब उपासिता इति वचनात्, ये जो उपासिता ये जो वचन है ये श्रुति का वचन है, उसके अनुसार उपासिता वचनात् उपास्य ईश्वर गुरुराजव। श्रुति के अनुसार ईश्वर गुरु और राजा के समान, ईश्वर जो है गुरु राजा, ईश्वर गुरु और राजा के समान उपासनीय है, पूज्य है। उपासनीय मतलब पूज्य है। उपासिता, उपासिता ये किसका वचन है? उपासिता मतलब उपासना कीजिए, उपासना करें। किसकी उपासना करें? वचन किसका है? श्रुति का ही है ये। अब वो कह रहा है कि मैं भी आपको श्रुति का वचन कोट कर रहा हूँ। उपास्य ईश्वर, और ईश्वर जो है उपास्य, ईश्वर पूज्य उपास्य किसकी तरह? गुरु राजा, गुरु और राजा की तरह। जैसे हम देखते हैं राजा और गुरु की पूजा होती है, ऐसे ईश्वर जो है उसी की तरह ईश्वर भी उपास्य है। तो जब ईश्वर उपास्य जीव का है तो आप दोनों की तुलना कैसे करें? एक उपास्य है दूसरा उपासक है। तो जीव तो उपासक है, आप उपासक और उपासक को दोनों को एक तराजू में कैसे तोल सकते? जैसे आप राजा को और गुरु को सामान्य, गुरु और शिष्य को आप दोनों को तराजू में नहीं तोल सकते, उसी तरह से उपासक और उपासक को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। राजा को और रंग को, राजा को और एक सामान्य साधारण में रहने वाला व्यक्ति दोनों के एक तराजू में कैसे तोल सकते? तो जैसे दोनों शिष्य की एकता नहीं हो सकती, राजा और प्रजा के किसी साधारण इंसान की एकता नहीं हो सकती, उपास्य उपासक की एकता नहीं हो सकती, ये दोनों अलग अलग है। इसी तरीके से ब्रह्म और ये जीव ये दोनों अलग अलग हैं। ये आत्मा ब्रह्मात्मा क्या है? दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं है। दोनों एक उपास्य दूसरा उपासक है, एक सेवक है दूसरा सेवक है। तो सेवक को सेवक के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? उपासना उपासक की उपासक के साथ कैसे तुलना कर रहे हैं? ये तो हम करते हैं। और वो कह रहा है कि ये भी तो श्रुति कह रही है, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा। अगर उपासक का इतर शिष्य वृत्तिवत्, अब वो कह रहे उपास्य और उपासक दोनों का भेद नहीं हो सकते। तो जो जीव है वो शिष्य समान है, उपासक की तरह शिष्य वृत्तिवत्। जो जीव है वो शिष्य और सेवक के समान है, वो उपासक है। उपासक की तरह उपासक है, मतलब जो जीव है वो उपासक है, उपास्य नहीं है। वो उपास्य नहीं है, वो उपासक है। किसकी तरह? शिष्य, जैसे शिष्य है, जैसे सेवक है। जैसे सेवक स्वामी का, सेवक स्वामी का है,
और शिष्य गुरु के लिए है, ऐसे ही उपासक उपास्य के लिए है। अर्थात ये भेद ही है। उपास्य उपासक अलग अलग है, जैसे गुरु शिष्य अलग है, और स्वामी और सेवक भी ये सब अलग अलग है। द्वैत है, ये स्पष्ट दिख रहा है, द्वैत है। आप किस अद्वैत की बात कर रहे हैं आप? अभी बोल दो। पहले जरा अपने तर्क दे दो, फिर उसके बाद हम शमन करेंगे। आप चिंता मत करो, यहाँ पर काम करेंगे, ये कल करेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमो जय श्री कृष्ण। नारायण।